जय श्री राम और जय हो हनुमान जी महाराज की। और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बालाजी के हनुमान जी की महिमा के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो मैंने जैसे आपको पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बहुत नियम है, पर आप में से बहुत कम लोग ही फॉलो करते हैं। कि जैसे कि आप लोग बिना नहाए धोए सुबह करते, मैक्सिमम लोग तो पाठ करते ही नहीं है। जोत जलाई, माथा टेका और चल दिए। तो मेरा मानना यह है, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनको चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और क्या चालीसा में क्या क्या लिखा है वो भी समझना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको सुंदरकांड भी करना चाहिए। अब आप ये कहोगे इन सब से करने से क्या फ़ायदा? इन सब करने से बहुत कुछ फ़ायदा है। आप स्टार्ट तो करो। अब मैं सारा वर्णन अभी खुद ही कर दूँगा तो कोई फ़ायदा तो नहीं। तो मैं पहले बता दूँ आपको कि हनुमान चालीसा करने के क्या क्या नियम है। तो हनुमान चालीसा करने का पहला नियम, जब भी आप हनुमान चालीसा करें तो आपका ध्यान सिर्फ हनुमान चालीसा पे ही हो। बहुत लोगों का मन भटकता है, मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों का मन भटकता है। अरे तुम हनुमान चालीसा कर रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अब मन में सोच रहे हो यार पूजा ने कहा था आज बर्थडे पार्टी है, आना है, और तुम पढ़ रहे हो यहाँ पहुँच गए कहाँ। और फिर तुम कह रहे हो यार ये क्या ऐसे करके कर रहे हो, तुम्हारा हनुमान जी पे ध्यान है नहीं। भाई देखो, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान जी के भक्त को ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य का पालन करे तुम हनुमान जी की पूजा करोगे तो कृपा इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। भाई ये ध्यान कर लेना। बहुत सारे नौजवान लड़के हैं जो अभी स्टार्ट करी उन्होंने पूजा, मैं तो हनुमान जी का भक्त बनूंगा देखना। भाई हनुमान जी भक्त थे राम जी के, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। वो सबसे बड़े भक्त जाने जाते हैं। वो आज तक के उनके जैसा भक्त अभी तक किसी का नहीं है। आपको पता ही है। जैसे कि भाई साहब, कभी अपने आप को बड़ा मत बनाओ, इससे हनुमान जी बहुत क्रोधित होते हैं। भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हो पढ़ो। और मैं तो यही कहूँगा कि हनुमान चालीसा आप जब भी पढ़ें, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मंगलवार शनिवार पढ़ते हैं तो मंगलवार शनिवार को आपको 11 सुबह 11 शाम और 11 रात को सोते वक्त ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके अंदर हनुमान जी के प्रति प्रेम जागेगा, राम जी के प्रति प्रेम जागेगा और आपको सद्बुद्धि भी मिलेगी। और आप देखोगे ना तो धीरे धीरे आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे हनुमान चालीसा से। और आप रेगुलर करते हो तो आपको सुबह 5 शाम को 6 या शाम को 5 या सुबह 6 हनुमान चालीसा करनी चाहिए। और रात को सोते वक्त आपके पास टाइम है तो 11 ही कर लो भाई, मेरी बात मानो तो। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग जॉब वाले हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के पास भी टाइम बहुत कम ही होता है। पर जो घर पे रहता है उसके लिए टाइम है, कभी कभी ना कभी 1 आध घंटा 2 घंटा फ्री हो जाता है। तो मेरा भाई यही कहना है, फ़ोन में उतना मत घुसो। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो उनमें घुसो। अब जैसे जैसे हनुमान जी में जाओगे ना वैसे वैसे हनुमान जी आपके पास आएंगे। और आपको ये बात अगर नहीं है ना तो मैं कह रहा हूँ आप 21 दिन तक हनुमान चालीसा करो, सुबह शाम, शाम को 6 सुबह 5 या सुबह 5 या शाम को 6, ऐसे करो। आपको अपने आप हनुमान जी दिखेंगे। तुम्हें पता है हनुमान जी ने मेरे को किस किस के दर्शन कराए? मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा अपने अनुभव में। तो हनुमान चालीसा में ब्रह्मचर्य का पालन, साफ़ सुथरे कपड़े, और मेरा मानना तो यही है कि आप जब भी हनुमान चालीसा करने बैठो तो पाठ पहले मत करा करो। पहले जोत जलाओ भगवान का। आप जो भी करते हो, तिलक करते हो, उनकी जोत जलाते हो, साफ़ सफाई करते हो मंदिर के आगे पीछे, वो सब करने के बाद, नहा धोने के बाद, शाम को तो खैर मुँह हाथ धोने के ही करते हैं बहुत लोग, तो मुँह हाथ धो के चल जाता है। तो जोत जलाने के बाद आरती पूजा जो आप करते हो वो करने के बाद आराम से बैठ के तब करनी चाहिए। आप कहोगे कि पाठ पहले क्यों नहीं कर सकते? अब जोत जला देते हो तो भगवान आ जाते हैं भाई, प्रकट हो जाते हैं। उनकी तरंगे, उनके दूत जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं किसी की सहायता में, वो सहायता करके तुरंत आपके पास आते हैं। कहते हैं ये हमारे हनुमान जी की पाठ कर रहा है, चलो सुनते हैं। और पहले पाठ करोगे तो इतना नहीं होगा, मेरी बात मानोगे तो। पहले पाठ नहीं करना चाहिए, बाद में करना चाहिए। और पाठ करना चाहिए पूरा घुल के। अगर आप कहो उसमें घुलोगे ना हनुमान चालीसा में तो उसका एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, एक एक वर्ड। मैं ये कहता हूँ।
बस आपको हनुमान जी के बारे में जानना है ना, तो बस हनुमान चालीसा उठा लो। ना रामायण पढ़ो ना सुंदरकांड पढ़ो, बस हनुमान चालीसा उठा लो, उससे ही आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे बस यही कहूँगा, नियम परहेज। बहुत लोग हैं अंडा मांस दारू लहसुन प्याज बियर ये सब करते हैं। देखो लहसुन प्याज तो आज के कलयुग में बहुत कम लोग हैं जो छोड़ पाते, मैं भी मानता हूँ। तो पर अगर आप नॉन वेज खाते हो तो भाई नॉन वेज तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर हनुमान जी की भक्ति करते हो तो, क्योंकि वो बहुत सात्विक देवता है भाई। अब ये नहीं कि तुमने आज शाम को मुर्गा खा लिया और कल सुबह तुमने नहाया धोया पूजा कर दिया, पर गंध तो तुम्हारे अंदर ही रहा ना। अब उसी हृदय में तुम्हारे कैसे वास करेंगे हनुमान जी? वो तो सात्विक देवता है भाई। आपको परहेज नियम बहुत आवश्यक है भाई। मैं बस इतना ही कह जाऊँगा कि आज के जमाने के जो भी नए लवंगे, जो भी जवान लौंडे हैं, वो भाई नियम परहेज ज़रूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है। और जो शादीशुदा हैं उनको मंगलवार शनिवार और पाठ करते वक्त तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हनुमान जी के जितने भी सेवक हैं उनको बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई नियम परहेज और ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना। हनुमान जी आपके पास खुद आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर हाजिरी देने मंदिर तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपकी जाना ही पड़ेगा भाई मंदिर, क्योंकि उनका वहाँ पे उतना वास है जितना आपके घर पे नहीं होगा। आप जाओ उनसे मिलो, हो सके आपको आप पे बनता है तो छोला चढ़ाओ, नहीं होता तो उनके जाके साफ़ सफाई कर दिया करो भाई। हनुमान जी उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं भाई साहब। जब वो कृपा करते हैं ना तो उनकी लीलाएं देखने वाली होती हैं। जो तुम्हारे काम नहीं हो रहे होते ना वो ऐसे हो जाते हैं चुटकी बजाते भाई। मैं खुद बैठा हूँ, ये सब आपको क्या बताऊँ अब। बस यही कहूँगा कि हनुमान चालीसा पाठ करें तो नियम परहेज ज़रूर से ध्यान रखें, साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के करें, अच्छे से करें, मन लगा कर पढ़ें। ये नहीं कि पढ़ा और फेंक दिया, भाई उसकी इज्जत करना, हनुमान चालीसा की इज्जत करना। हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले राम जी का नाम लेके पढ़ना, और हनुमान जी के चालीसा करने के बाद राम जी का नाम दोबारा लेना। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ना हो तो फिर बोलना, पर ये नहीं कि आपने आज किया तो आज ही चमत्कार हो जाएगा। ऐसे तो राम जी भी नहीं गए थे सबरी के पास, और सबरी ने निष्ठा भी नहीं हारी थी तो राम जी ने उसके झूठे पैर खाए थे। बताओ, हमारे विष्णु भगवान ने एक इंसान के झूठे पैर खाए थे? हम तो कुछ भी नहीं है झूठे, हम इंसानों में क्या रखा है? भगवान ने आके खुद झूठे पैर खाए। भाई साहब भक्ति थी भक्ति, आप लोग भी ऐसी भक्ति करो, मेरा तो यही मानना है। हनुमान जी आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे सारे कामों में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप सब पे हनुमान जी की कृपा बनी रहे, राम जी की कृपा बनी रहे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपना अनुभव, और आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर मैं आपको ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा नीचे, तो आप ईमेल में भी मेरे को कर सकते हैं ईमेल। तो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।